और चलिए रफ्तार के बाद अब खबरें विस्तार से। खबर हांगकांग से है, जहां पर एक ऊंची इमारत में अचानक से आग लगी और कैंपस में भीषण आग लगने के बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। तो हांगकांग अग्निकांड में ये बड़ा अपडेट इस वक्त जी न्यूज आपको दिखा रहा। अपार्टमेंट में अभी शवों की बरामदगियां हो रही है। डेथ टोल 128 पहुंच गया है। हादसे के बाद से कई लोग अब तक लापता, उनको खोजने के लिए युद्ध स्तर पर एक अलग ऑपरेशन चलाया जा रहा। तो इस आग ने कुल 7 इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया था। इस त्रासदी में मृतकों की संख्या बढ़कर 128 हो गई है। कई लोग अभी भी लापता हैं। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान करने वाले टीएमसी नेता हुमायूं कबीर ने एक बार फिर से एक ऐसा बयान जारी किया जो सुर्खियां बटोर रहा विवाद में। बंगाल बीजेपी द्वारा जारी किए गए वीडियो में टीएमसी विधायक ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि जो कोई भी उन्हें रोकने की कोशिश करेगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जनसंख्या के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, अब मुसलमान 37% हैं। जब तक बाबरी मस्जिद पूरी तरह से हमारे पास नहीं होगी तब तक हम 40% होंगे। बांग्लाয় 37% আছে, যখন এটা কমপ্লিট করব সেদিন 40% এ পৌঁছাবো এবং করব কোনো শক্তি থাকলে আমাকে রুখে নেবে। তাতে আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেবো। আমার চ্যালেঞ্জ এটা। बीजेपी ने हुमायूं कबीर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये लोगों को बांटने वाला बयान है। बिहार में जब से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गृह विभाग की कमान संभाली है, तब से बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है और सिर्फ पटना में 75 बुलडोजर एक्टिव हैं, जो सुबह 6 बजे से लेकर रात तक लगातार चल रहे हैं। और देख लीजिए, सिर्फ पटना में ये सभी बुलडोजर एक्शन के लिए तैयार है। यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 75 बुलडोजर एक्शन में है, जो अपराधियों और अतिक्रमणकारियों पर चलने के लिए तैयार है। देखिए, एक लाइन से ये सारे बुलडोजर यहाँ पर रुके हुए हैं और ये बुलडोजर अब जो अपराधी हैं, जो इंक्रोचमेंट करने वाले हैं, तमाम लोगों पर एक्टिव हो गया है। मतलब साफ है, बिहार में सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के असर दिखने लगे हैं, जो कि योगी मॉडल अपनाकर अपराधियों के खात्मे की कोशिश कर रहे हैं। अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां 3 आतंकियों के देखे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकस हुई। श्रीनगर के लाल चौक से लेकर जम्मू तक सर्च ऑपरेशन जारी। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीरें देखिए। यहाँ देश विरोधी ताकतों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट समेत कई जगह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है। एक इलाके में सुरक्षा बल गश्त लगा रहे हैं, आतंकियों को तलाश कर रहे हैं। बॉर्डर का हर इलाका खंगाला जा रहा है। घुसपैठ की हर कोशिश को नाकाम करने का ठोस प्लान तैयार है। दिल्ली में धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। घाटी में न सिर्फ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, बल्कि आतंकी नेटवर्क को भी नेस्तनाबूद किया जा रहा है। युद्ध के दौरान फाइटर्स और बड़े हथियारों के इस्तेमाल की जगह कॉम्बैट ड्रोन्स का इस्तेमाल एक नया ट्रेंड बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ड्रोन का जमकर इस्तेमाल हुआ था, लेकिन अब दुश्मन के ड्रोन का हर बार जाएगा खाली, क्योंकि भारत ने तैयार किया इंद्रजाल रेंजर। AI तकनीक से लैस ये एक चलता फिरता एंटी ड्रोन योद्धा है। जमीन पर बिछाया गया भारत का ये इंद्रजाल पाकिस्तान के हर तरह के मायाजाल यानी सर्विलांस से लेकर कॉम्बैक्ट ड्रोन को हवा में ही मार गिराएगा। इंद्रजाल 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है। 5 किलोमीटर की रेंज में शत्रु ड्रोन का साइबर टेक ओवर कर लेगा। 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन को जाम कर देगा यानी सॉफ्ट किल करेगा और 2 किलोमीटर के दायरे में इंटरसेप्टर ड्रोन लॉन्च कर शत्रु ड्रोन को मार गिराएगा। हैदराबाद में लॉन्च हुए इस इंद्रजाल को देख दुनिया भौचक्की है, क्योंकि ये एंटी ड्रोन सिस्टम की दुनिया का सिंघम है, जो खड़े रहकर नहीं देश के चप्पे चप्पे पर पहुंचकर दहाड़ सकता है। खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां पर गांजा और नकली नोटों के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गैंग से जुड़े 5 आरोपियों को अरेस्ट किया। साथ ही भारी मात्रा में गांजा, लाखों के नकली नोटों की बरामदगी हुई मौके से। वेल्लोर में नकली नोट छापने वाले इस गैंग के निशाने पर छोटे दुकानदार और गरीब तबके के लोग होते हैं। आरोपियों ने किराए के घर को नकली नोट छापने का अड्डा बना रखा था। पुलिस ने सूचना के आधार पर जब घर पर रेड मारी तो 32 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट मिले। आरोपियों ने 500 के नकली नोट छाप रखे थे। आरोपियों के पास से 22 किलो से ज्यादा गांजा भी बरामद किया गया, जिसे वो घर से ही सप्लाई करते थे। पुलिस कार्रवाई को बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद दूसरे आरोपियों तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी।